स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल मोहम्मद हामिद मैथ। तो बच्चों आज के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ शानदार चीज़ें कक्षा 10 के छात्रों के लिए। हामिद सर आपके साथ हैं, तो पढ़िए हामिद सर के साथ, मज़ा ही आएगा। तो देखो बच्चों, जनवरी से हम कैसे तैयार करें। फरवरी में हमारी परीक्षा 2023 की होने वाली है, तो हम कैसे तैयारी करें कि 99% ले आएँ। तो हिंदी में आज हम बताएंगे बच्चों कि 99% नंबर कैसे लाएं, क्या क्या चीज़ पढ़ें कि हमारा बढ़िया नंबर आ जाए, हम पास हो जाएं। तो बच्चों देखो, आप हिंदी ग्रामर मजबूत कर सकते हैं। देखिए, जनवरी से कैसे पढ़ाई करें कि फरवरी में बढ़िया बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो मैं बताता हूँ वो पढ़ लीजिए, आपका आराम से कक्षा 10 निकल जाएगा, आप बढ़िया नंबर लेकर आए। गारंटी करता हूँ, यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आराम से नंबर बढ़िया ला सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहले ग्रामर में हम देख लेते हैं रस में हमें कौन कौन से रस पढ़ने हैं कि जो हमारे आएंगे इसमें। तो रस में हमें कौन कौन से रस पढ़ने हैं बच्चों। हास्य रस, योम, करुण रस पढ़ लो, उदाहरण सहित पढ़ना। ये इतने आप दो कंप्लीट कर लो, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है रस में, हास्य रस और करुण रस। और फिर हमारा आता है अलंकार में। अलंकार में हम कौन कौन सा अलंकार कंप्लीट कर लें जो फायदा हो। तो अलंकार में अर्थालंकार के भाग हम उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकार पढ़ लें बस, और ज़्यादा अलंकार पढ़ने की हमें ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है बच्चों। ठीक बच्चों, फिर हम अगर छंद में देखें तो छंद में क्या पढ़ें। छंद में पढ़ने के लिए छंद में पढ़ें, क्या कौन सा पढ़ें, सोरठा पढ़ लें और रोला छंद पढ़ लें, ये 2 छंद पढ़ लीजिए बस, उदाहरण सहित उदाहरण। और यदि आप ये सब चीज़ पढ़ना चाहते हैं, अगर यदि अभी तक नहीं पढ़े, तो हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है सब, हिंदी ग्रामर सारी कंप्लीट कराई गई, छंद वगैरह रस सारी, जहाँ तक कि जितनी भी हिंदी ग्रामर है मजबूत कराई गई बच्चों। हाई स्कूल से लेकर इंटर तक बच्चों के लिए कंप्लीट कराई गई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमारा चैनल है मोहम्मद हामिद मैथ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें छंद की मात्रा वगैरह सब निकालना बताया गया, कैसे छंद की मात्रा निकाली जाती है, क्या लघु होते हैं, क्या दीर्घ, सारी चीज़ आपको बताई गई है। ठीक बच्चों, अब अगला हम देखते हैं। हाँ, हिंदी माता उपसर्ग और प्रत्यय, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ हम उपसर्ग के लिखवा देंगे बच्चों। जैसे हमारा आ गया उपसर्ग में एक चीज़ लिख लो, आ हो गया, अन हो गया, और अधि हो गया, और अप हो गया, और अनु हो गया, और उप हो गया, और सा हो गया, और निर हो गया, और अभि हो गया, और परि हो गया, और सु हो गया। तो ये इतने हमारे बेटा उपसर्ग हो गए। और कुछ प्रत्यय देख लेते हैं, ये इतने हम लिखा है, बस इतने ही कंप्लीट कर लो, आपका हाई स्कूल आराम से निकल जाएगा। ठीक, कुछ प्रत्यय शब्द देख लेते हैं। आई, त्वा, और ता, और पन, और वा, और हट, और वट। देखो बच्चों, उपसर्ग उसे कहते हैं जो आगे लगता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय किसे कहते हैं जो पीछे लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उपसर्ग में उदाहरण दिया आ, तो जैसे आ या अन दिया उदाहरण, तो क्या उपसर्ग आगे लगा होता है, तो उसमें आगे जैसे आ है तो अभिनंदन, तो आ हमारा हो क्या हो गया उपसर्ग। जैसे प्रत्यय में क्या होता है पाछे, जैसे हमने एक उदाहरण दिया इक, जैसे मानसिक, तो इक हमारा पाछे आता है, तो ये हमारा पाछे वाला क्या हो गया प्रत्यय हो गया। ठीक बच्चों, इसी तरह अगला हम देखते हैं तत्सम शब्द, कुछ पढ़ लो, तत्सम शब्द पढ़ लो, और क्या पढ़ना है पर्यायवाची को शब्द पढ़ लो। ठीक बच्चों, और यदि हम संधि में देख, तो हमें संधि में कौन कौन सी चीज पढ़नी है, यड़ संधि पढ़ लें और वृद्धि संधि पढ़ ले, परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ना है। कौन कौन से छंद, यड़ संधि और वृद्धि, ये 2 संधि आप पढ़ लें, और कोई संधि पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाई स्कूल में बस इतने ही संधि आएंगे। ठीक बच्चों, गारंटी ले रहा हूं। फिर अगला हम देखते हैं शब्द रूप यानी विभक्ति, कि विभक्ति कौन कौन से आते हैं। एक आप याद कर लीजिए, फल और नदी, और मत के भी होते हैं, मधु के, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कर जरूरी करके फल और नदी के पढ़ लीजिए। ठीक बच्चों, तो ठीक बच्चों, ये हमारा हो गया फल और नदी का, हमें कंप्लीट कर लेना विभक्ति। अब आते हैं धातु रूप यानी लकार के बारे में, कि कौन कौन से हमारे लकार आ सकते हैं।
यदि आप लकार नहीं पढ़े तो हमारे YouTube चैनल पर आप पढ़ सकते हैं, अनुवाद बनाना भी सीख जाएंगे और लकार पहचानना भी सीख जाएंगे आराम से। ठीक बच्चों, तो हमें लकार में कौन कौन से लकार पढ़ने हैं? लकार हमारे 5 होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लीट लकार और विधिलिंग लकार और लंग लकार। ये 5 लकार होते हैं, तो पांचों लकार आपको इसमें कंप्लीट करने हैं। ठीक बच्चों, कहीं से भी आपको पूछ सकता है, अनुवाद में जैसे अनुवाद संस्कृत आती है ना, तो उसमें अनुवाद आपको कहीं से भी पूछ सकता है। तो हमें कौन कौन से पढ़ने? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। ये इतने हमें लकार पढ़ लेने। यदि आप नहीं पढ़े तो हमारे YouTube चैनल मोहम्मद हामिद मैथ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें ताकि वो भी पढ़कर पास हो जाएं, आपका नाम भी लें। ठीक बच्चों, फिर अगला हम देखते हैं, हाँ कुछ निबंध पढ़ लेते हैं। कुछ निबंध में कौन कौन से? पर्यावरण, ये निबंध हो, कोरोना वायरस पर का निबंध याद कर लो, ये सब आ सकता है। ठीक बच्चों, तो पर्यावरण के बारे में पढ़ लो और पर्यावरण एवं ट्रैफिक हो गया। ठीक बच्चों, अब अगला हम देखते हैं, आ जाते हैं जीवन परिचय वर्ग की, किसका किसका जीवन परिचय आ सकता है। ठीक बच्चों, तो देख लो बच्चों, रामचंद्र शुक्ल का एक जीवन परिचय याद कर लो, एक जयशंकर प्रसाद का और राजेंद्र प्रसाद का। ठीक, ये गद्य में 3 याद कर लो, 3 याद कर लो, 3 में से कोई ना तो कोई फंस जाएगा यार बच्चों। ठीक, कौन कौन से? रामचंद्र शुक्ल, इनका महत्वपूर्ण होता है, जयशंकर और राजेंद्र प्रसाद, ये 3 आप कंप्लीट कर लो बच्चों। ठीक, फिर आ जाते हैं हम काव्य में, कि काव्य में कौन कौन से छंद आ जाए, अरे सॉरी, जीवन परिचय आ सकते हैं, किस लेखक के आ सकते हैं। ठीक, देखो सूरदास का याद कर लो, एक तुलसीदास का और हाँ बस ये 2 याद कर लो बस। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। और अगर यदि आप देखते हैं कि संदर्भ व्याख्या किस पार्ट में से आ जाता है तो 3-4 पार्ट पढ़ लीजिए, आपको आराम से आ जाए। एक अगर हम गद्य में देखें तो इनका पढ़ लो, एक मित्रता यानी रामचंद्र शुक्ल का, इनका एक पार्ट पढ़ लो, इसमें से आने का चांस रहता है, और एक ममता और क्या लिखूं, ये 3 पार्ट आप पढ़ लो तो आराम से आपका कल्याण हो सकता है स्कूल में। और अगर आते हैं पद्य में तो सूरदास का पाठ पढ़ लो यानी पद, और तुलसीदास का है धनुष भंग, वन पथ पर, ये आप पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आप संदर्भ व्याख्या भी आराम से निकालिए। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो बच्चों कंप्लीट कर लीजिए और 99% लाकर दिखाइए, फिर हमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्त को शेयर भी कीजिए। तो ठीक दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।